दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि हमारे देश की महिलाएं भी अपनी काबिलियत से पूरे विश्व में अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। इन महिलाओं पर हमें नहीं बल्कि पूरे देश को इन पर गर्व है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट वन पर। एक नई सोच और नए वीडियो के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे उन महिलाओं के बारे में जिन पर भारत को गर्व है। नंबर 10, लक्ष्मी अग्रवाल। इनका जन्म 1 जून 1990 में हुआ था। ये एक एसिड अटैक सर्वाइवर है और एसिड अटैक पीड़ितों के अधिकारों के लिए बोलती हैं। 2020 में इनके जीवन पर आधारित फिल्म छपाक रिलीज हुई। लक्ष्मी अग्रवाल केवल 15 साल की थी तभी इनके ऊपर एक सरफिरे आशिक ने इनको सबक सिखाने के लिए इन पर एसिड फेंका, क्योंकि वह लड़का उनसे प्यार करता था, लेकिन लक्ष्मी ने उसको मना कर दिया था। लेकिन इन्होंने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया, जिसके बाद इन्होंने स्टॉप सेल एसिड अभियान चलाया, जिसे भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय ने सही माना और केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा एसिड की बिक्री पर रोक लगाई। नंबर 9, सालू मृदा थिमका। सभी जानते हैं कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं, लेकिन हम में से कितने लोग पेड़ लगाते हैं? शायद गिने चुने लोग। लेकिन आज हम जिस महिला के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उनका पूरा जीवन ही प्रकृति को समर्पित हो गया है। जी हाँ, कर्नाटक की रहने वाली सालू मृदा थिमका अब तक करीब 8000 पेड़ लगा चुकी हैं और इनमें से करीब 400 पेड़ बरगद के हैं। सालू मृदा का जन्म कर्नाटक के बेंगलुरु जिले के हुलीकल गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। इन्होंने कोई स्कूली शिक्षा हासिल नहीं की थी। आज थिमका 106 साल की हैं और इनके पेड़ों के प्रति प्यार को देखते हुए लोग इन्हें सालू मृदा थिमका कहकर पुकारते हैं। कन्नड़ भाषा में सालू मृदा का मतलब पेड़ों की पंक्ति होता है। 1996 में इनको नेशनल सिटीजन अवार्ड से नवाजा गया था। साल 2015 में सालू मृदा थिमका के जीवन पर लिखी गई किताब सालू मृदा सारादरानी लॉन्च हुई। साल 2016 में बीबीसी ने सालू मृदा को दुनिया के 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया था। नंबर 8, सुषमा स्वराज। भारतीय राजनीति में सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक हैं सुषमा स्वराज। भारत की विदेश मंत्री के पद पर रहकर कई वर्षों तक कार्य कर चुकी हैं। 14 फरवरी 1952 को अम्बाला छावनी में जन्मी सुषमा स्वराज ने एसडी कॉलेज अम्बाला छावनी से बीए तथा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से कानून की डिग्री ली। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पहले जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक भारतीय महिला राजनीतिक थी जिन्होंने विदेश मंत्री के पद पर कार्य करते हुए पूरे विश्व में अपना नाम कमाया। इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत धमाकेदार तरीके से हुई थी जब वह 25 साल की उम्र में भारत की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी, जो अब तक नायाब रिकॉर्ड है। इन्होंने अपने राजनीतिक काबिलियत से अपने देश को प्रगति की दिशा दी और 6 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में इनका स्वर्गवास हो गया था। नंबर 7, बरखा दत्त। इनका जन्म 18 दिसंबर 1971 में हुआ था। एक भारतीय टीवी पत्रकार हैं। निर्भीक टेलीविजन पत्रकार बरखा दत्त ने 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध के दौरान की गई रिपोर्टिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं। 21 साल तक न्यूज चैनल के सबसे प्रमुख चेहरों में मानी जाती हैं। अनगिनत युवा लड़कियों और महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। 2007 में कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन द्वारा बरखा दत्त को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपनी निर्भीक पत्रकारिता से देश का नाम रोशन किया। नंबर 6, किरण बेदी। भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली पहली महिला थी। इसके बाद ये देश भर की महिलाओं के लिए प्रकाश की किरण बन गई। डॉक्टर किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में हुआ था। ये भारतीय पुलिस सेवा के भूतपूर्व अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और भूतपूर्व टेनिस खिलाड़ी एवं राजनेता हैं। ये 1966 में राष्ट्रीय जूनियर टेनिस चैंपियन बनी, जिसके बाद अपनी पढ़ाई को पूरा कर इन्होंने आईपीएस की तैयारी की और आईपीएस में शामिल होने के बाद इन्होंने दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़ और मिजोरम में अपनी सेवाएं दी। 1979 में राष्ट्रपति के द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित की गई। इसके बाद वह वेस्ट दिल्ली चली गई, जहां इन्होंने महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में कमी लाई। किरण बेदी को 1994 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपनी काबिलियत से अपना और अपने देश का नाम रोशन किया है। नंबर 5, इरोम शर्मिला। इरोम शर्मिला आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं। इरोम ने भोजन और पानी का त्याग करने का संकल्प लिया था। दुनिया की सबसे लंबी भूख हड़ताल इन्होंने की थी। इन्होंने अपनी भूख हड़ताल तब की थी जब 2 नवंबर 2000 में मणिपुर की राजधानी इंफाल के आलोम में असम राइफल के जवानों के हाथों 10 बेगुनाह लोग मारे गए थे। इन्होंने 4 नवंबर 2000 को अपना अनशन शुरू किया था। सरकारी संगठन से जुड़कर भूख हड़ताल करती रही। सरकार ने शर्मिला को आत्महत्या के प्रयास में गिरफ्तार भी कर लिया था। नाक से लगी एक नली के जरिए इन्हें खाना दिया जाता था। इन्हें कई पार्टी के नेताओं ने अपनी पार्टी से जुड़ने को बोला था, लेकिन ये किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ी और अकेली ही भूख हड़ताल करती रही और न्याय के लिए लड़ती रही। नंबर 4, डॉक्टर सीमा राव। डॉक्टर सीमा राव को भारत की वंडर वुमन के रूप में जाना जाता है और ये सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक हैं।
डॉक्टर सीमा राव भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर है। इन्होंने भारतीय विशेष सेना बलों को बिना कोई वेतन लिए 18 वर्षों तक प्रशिक्षित किया है। क्लॉज क्वार्टर बैटल, जो कि विशेष परिस्थितियों में लड़ाई करने के लिए कला है, उसमें वह अग्रणी है और विभिन्न भारतीय बलों को प्रशिक्षित करने का कार्य करती हैं। उनके काम में उनके पति मेजर दीपक राव ने भी अपनी भागीदारी निभाई है। इन्हें भारतीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद से सम्मानित किया है। इन्होंने मेजर दीपक राव के साथ मिलकर 15,000 सैनिकों को आधुनिक क्लॉज क्वार्टर बैटल का प्रशिक्षण दिया है। ये भारत की अकेली महिला है जिन्होंने ये काम किया है और वह भी बिना वेतन लिए। नंबर 3, मैरी कॉम। ये भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। मैरी कॉम 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं। इनका जन्म 1 मार्च 1983 को मणिपुर के चूराचांद जिले में एक गरीब किसान के परिवार में हुआ था। मैरी कॉम की रुचि बचपन से ही एथलीट्स में थी। मैरी कॉम ने अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से विश्व चैंपियन बनने के लिए अपना रास्ता बनाया। 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता। 2010 के एशियाई खेलों में कांस्य तथा 2014 के एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। ये लगातार चौथी बार बॉक्सिंग में स्वर्ण जीत चुकी हैं। इनकी इस उपलब्धि से प्रभावित होकर AIBA ने इन्हें मैग्निफिसेंट मैरी का संबोधन दिया था और इन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया और साथ ही देश का भी नाम उन्होंने रोशन किया। नंबर 2, अरुंधति राय। ये अंग्रेजी की एक लेखिका और समाज सेविका हैं। इनका जन्म 24 नवंबर 1961 में हुआ था। इन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में इनकी पुस्तक द डॉक्टर एंड द सेंट, जिसका हिंदी अनुवाद प्रोफेसर रतन लाल ने एक था डॉक्टर एक था संत के नाम से किया है, वह काफ़ी प्रचलित रही है। आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने कुछ भारतीय लघु फिल्मों के लिए पटकथाएं लिखी और अभिनय में भी इनका योगदान रहा है और अपनी काबिलियत से पूरे देश का नाम रोशन किया है। नंबर 1, इंदिरा कृष्णमूर्ति नुई। आप सभी पेप्सी कंपनी को अच्छी तरीके से जानते होंगे और इनके पेय पदार्थ भी पीते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कंपनी को कौन संभालता है? हम आपको बताते हैं, वह है इंदिरा नुई। ये वर्तमान में पेप्सी कंपनी की मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी हैं, जिसको हम सरल भाषा में CEO कहते हैं। दुनिया की प्रभावशाली महिलाओं में इनका नाम शुमार है। इंदिरा ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खाद्य और पेय कंपनी पेप्सी की मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी और चेयरपर्सन बनी है। 2017 में फोर्ब्स नामक पत्रिका ने विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इन्हें 11वें स्थान पर रखा था और उसी वर्ष फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इनको दूसरा स्थान मिला था। 1994 में पेप्सिको में शामिल होने के बाद पिछले 1 दशक से इंदिरा पेप्सिको कंपनी को संभाल रही हैं और तब से पूरे विश्व में पेप्सी कंपनी का व्यवसाय काफ़ी बढ़ा है। इतनी बड़ी कंपनी की CEO भारतीय हैं, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। इन्होंने अपने काम से पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया और भारत का भी नाम रोशन किया है। तो ये थी भारत की 10 ऐसी महिलाएं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया और साथ ही भारत का भी नाम रोशन किया और इन पर भारत को गर्व है। तो आप भी अपनी बेटियों को पढ़ाइए ताकि वो इस काबिल बन सकें कि पूरी दुनिया के लोग उन्हें जानें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।